हाँ जी नमस्कार, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है परिपूर्णता क्लासेस की एक और नई कक्षा में। इस कक्षा में अपन स्टार्ट करते हैं भारत और अमेरिका के बीच में संबंध है, उन संबंधों के बारे में बात करते हैं। तो देखिएगा, ऐतिहासिक आपके परिप्रेक्ष्य देखते हैं तो PL 480 1960s की बात है कि PL 480 कि अमेरिका के द्वारा भारत को प्रदान की गई खाद्य सहायता है। अमेरिका के द्वारा भारत को आपको प्रदान की गई PL 480 क्या है, 1960 के समय प्रदान की गई भारत को खाद्य सहायता है। ठीक है ना। USA के बारे में बात करें, USA एंटरप्राइज। भारत पाकिस्तान युद्ध जब 1971 में दौरान भारत को डराने के लिए US के 7 बेड़े की टास्क फोर्स थी। 74 का हिस्सा रहे USS एंटरप्राइज एयरक्राफ्ट कैरियर को बंगाल की खाड़ी में भेजा गया था। भारत के लिए क्या करते हैं, भारत के लिए डराने के लिए नन्ना मुन्ना अमेरिका क्या करता है, USA एंटरप्राइज क्या था ये एंटरप्राइज। तो भारत और पाकिस्तान का जब 1971 के दौरान जब युद्ध हो रहा था, तब भारत जब युद्ध में था तो भारत को डराने के लिए क्या करता है US 7वें बेड़े की टास्क फोर्स 74 का हिस्सा रहे USS एंटरप्राइज, यानी कि एयरक्राफ्ट कैरियर को क्या है, बंगाल की खाड़ी में भेजा गया। देखिएगा, वास्तविक गुटनिरपेक्षता की बात करें, अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के रूस के प्रति भारत के अत्यधिक झुकाव के भारत की गुटनिरपेक्ष नीति के खिलाफ बताया। जो वास्तविक गुटनिरपेक्षता थी, इसके खिलाफ कौन, अपने मोरारजी देसाई की सरकार, विदेश मंत्री कौन जी, अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने कहा कि भारत को केवल गुटनिरपेक्ष रहना नहीं चाहिए बल्कि वैसा दिखना भी चाहिए। यानी कि झुकते तो भाई मतलब अमेरिका की तरफ, रूस की तरफ आपका झुकाव है और अपने आप को गुटनिरपेक्ष कहते हो, तो सिर्फ अपने आप को कहने से गुटनिरपेक्ष नहीं होना चाहिए, झलकने भी चाहिए, दिखने भी चाहिए गुटनिरपेक्ष। 1974 में कार्टर की भारत यात्रा और बाद में मोरारजी की आपके USA की यात्रा की जाती है। 1974 में कार्टर की भारत यात्रा और बाद में मोरारजी की USA की यात्रा। वर्तमान में भारत और अमेरिका के बीच में सहयोग के कुछ बिंदु भी हैं, कुछ सहयोगात्मक बिंदु हैं जो भारत और अमेरिका के बीच वर्तमान में क्या है, अपने आप को दोनों को जोड़े रखने का काम करती हैं। क्या चीज़ें हैं वो, राजनीतिक आदान प्रदान देखें तो राजनीतिक आपके पॉलिटिकल आदान प्रदान में देखें तो अमेरिकी राष्ट्रपति डिवाइड डी आइजनहोवर की पहली भारत यात्रा 1959 में होती है। 1959 में अमेरिकन राष्ट्रपति डिवाइड डी आइजनहोवर की पहली भारत यात्रा 1957 को रही। अक्टूबर 1949 में जवाहरलाल नेहरू ने पहली विदेश यात्रा अमेरिका से प्रारंभ कर दी। जवाहरलाल जी नेहरू आपकी पहली विदेश यात्रा कहाँ करते हैं, अमेरिका करते हैं, अक्टूबर 1949 में। अमेरिका राष्ट्रपति डिवाइड डी आइजनहोवर पहली यात्रा भारत की करते हैं 1959 में। भारत की यात्रा पहली कब करते हैं, 1959 में करते हैं। आप अमेरिका की राजकीय यात्रा, अमेरिका की राजकीय यात्रा स्टेट विजिट विदेशी या किसी विदेशी गणमान्य व्यक्ति द्वारा USA की आपके सर्वोच्च रैंकिंग यात्रा है और यात्रा अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा अपने समकक्ष राष्ट्राध्यक्षों के साथ की जाती है। S राधाकृष्णन 1963 में USA की राजकीय यात्रा करने वाले एकमात्र गणराज्य व्यक्ति हैं। S राधाकृष्णन 1963 USA की राजकीय यात्रा करने वाले एकमात्र क्या हैं, भारतीय गणमान्य व्यक्ति हैं। भारत में प्रधानमंत्री राष्ट्राध्यक्ष न होकर सरकार के प्रमुख होते हैं और आपके जो राष्ट्राध्यक्ष न होकर क्या है, प्रधानमंत्री राष्ट्राध्यक्ष न होकर सरकार के प्रमुख होते हैं। USA आपके विदेश विभाग प्रोटोकॉल के तहत USA राष्ट्रपति द्वारा भारत के प्रधानमंत्री को राजकीय यात्रा का निमंत्रण नहीं दिया जा सकता।
यूएसए आपकी क्या है, यूएसए विदेशी विभाग जो प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल के तहत यूएसए के राष्ट्रपति के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री को राजकीय यात्रा का निमंत्रण नहीं दिया जा सकता। इसलिए यूएसए विदेश आपके विदेश विभाग विदेशी गणमान्य व्यक्तियों के लिए यात्रा का एक और आपके स्तर आधिकारिक राजकीय यात्रा ऑफिशियल स्टेट विजिट लेकर आया। इसलिए क्या करता है, यूएसए विदेश विभाग विदेशी गणमान्य व्यक्तियों के लिए यात्रा का एक और स्तर आधिकारिक राजकीय यात्रा ऑफिशियल स्टेट विजिट लेकर आया। यूएसए की आधिकारिक राजकीय आपके यात्रा अभी तक भारत के 2 प्रधानमंत्रियों ने की है। आधिकारिक राजकीय यात्रा 2 प्रधानमंत्रियों ने करी है। 2009 में अपने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने करी थी, और दूसरी करते हैं 2003 में मोदी। कौन करते हैं? मोदी करते हैं। पहले कौन करते हैं? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी करते हैं। 2009 में, दूसरे करते हैं मोदी 2003 में। भारत अमेरिका सिविल परमाणु समझौता देखिएगा, भारत और अमेरिका के बीच में सिविल परमाणु जो समझौता है उसके बारे में बात करें। 18 जुलाई 2005 को जॉर्ज डब्ल्यू बुश तथा मनमोहन सिंह के द्वारा एक समझौते की घोषणा की जाती है। एक समझौता है जॉर्ज डब्ल्यू बुश और मनमोहन सिंह जी के बीच में आपके समझौते की घोषणा की जाती है 18 जुलाई 2005 को अमेरिका के फिर देखिएगा, अमेरिका परमाणु ऊर्जा समझौता 1954 के हाइड एक्ट की धारा 123 के तहत भारत अमेरिका के बीच परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के संबंध में सहयोग के लिए द्विपक्षीय समझौता 2008 में किया गया। अमेरिकी परमाणु ऊर्जा समझौता 1954 की धारा 123 के तहत भारत और अमेरिका के बीच परमाणु ऊर्जा शांतिपूर्ण उपयोग के लिए संबंध में सहयोग के लिए द्विपक्षीय समझौता 2008 में होता है। इस समझौते को 123 समझौता कहा जाता है। इस समझौते को 123 समझौता कहा जाता है जो 2008 में हस्ताक्षरित हुआ। 2008 में 123 समझौता कहा जाता है। इस समझौते को 123 समझौता कहा जाता है। भारत एनएसजी का सदस्य न होते हुए भी नागरिक परमाणु सहयोग के तहत परमाणु ऊर्जा के लिए परमाणु ईंधन और तकनीकी प्राप्त कर सकेगा। भारत एनएसजी है, उस एनएसजी का आपको बताया सदस्य न होने हुए भी नागरिक परमाणु सहयोग के तहत परमाणु ऊर्जा के लिए परमाणु ईंधन और आपके तकनीक है वो प्राप्त कर सकेगी। रक्षा सहयोग के अंतर्गत रक्षा सहयोग में वैसोमिया आपके देखिए GSOMIA वैसोमिया यानी कि जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, सैन्य सूचना समझौते की सामान्य सुरक्षा जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट पर भारत ने वर्ष 2002 में हस्ताक्षरित किए। 2002 में भारत इस पर हस्ताक्षर करते हैं और ये सेनाओं को उनके द्वारा एकत्रित खुफिया जानकारी है, इस जानकारी को साझा करने की अनुमति देता है। ये सेनाओं को उनके द्वारा जो एकत्रित कलेक्टिव जो आपके सीक्रेट इंफॉर्मेशन है उसको शेयरिंग करने की अनुमति देता है। जनवरी 2004 में असैन्य परमाणु गतिविधियों और असैन्य अंतरिक्ष कार्यक्रमों, उच्च प्रौद्योगिकी व्यापार और व्यापार के साथ में मिसाइल रक्षा के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने के लिए द नेक्स्ट स्टेप इन स्ट्रेटेजिक आपके पार्टनरशिप NSSP की घोषणा की गई। 2004 में असैन्य परमाणु गतिविधियाँ, असैन्य अंतरिक्ष कार्यक्रम, उच्च प्रौद्योगिकी व्यापार, मिसाइल रक्षा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने के लिए द नेक्स्ट स्टेप्स इन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा की गई। ओके, आपके होमलैंड सिक्योरिटी संवाद 2010 इसके अंतर्गत 5 संयुक्त उपसमूह कार्य करते हैं। इसके अंतर्गत 5 संयुक्त उपसमूह हैं वो कार्य करते हैं जो सीमा सुरक्षा और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला से संबंधित विषयों पर कार्य करते हैं। होमलैंड सिक्योरिटी संवाद 2010 इसके अंतर्गत 5 संयुक्त उपसमूह कार्य करते हैं जो सीमा सुरक्षा, बॉर्डर सेफ्टी और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला
वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के संबंधित विषयों पर कार्य करते हैं। भारत अमेरिका रक्षा सहयोग 2015। भारत अमेरिका रक्षा सहयोग 2015 10 वर्षों के लिए नवीनीकृत किया गया, जिसके तहत 2016 में भारत को प्रमुख रक्षा साझेदारी MDP के रूप में नामित किया गया। भारत अमेरिका रक्षा सहयोग को 2015 में 10 वर्षों के लिए नवीनीकृत किया गया। उसके अकॉर्डिंग 2016 तक भारत को प्रमुख रक्षा साझेदारी MDP के रूप में नामित किया। नेक्स्ट थिंग, STA फास्ट राजनीतिक व्यापार प्राधिकरण। बिना लाइसेंस के हथियार की आधुनिक तकनीक निर्यात करने का ये समझौता भारत के साथ जुलाई 2018 में होता है। STA फास्ट है, ये रणनीतिक व्यापार प्राधिकरण है। बिना लाइसेंस के हथियार की आधुनिक तकनीक निर्यात करने का ये समझौता भारत के साथ जुलाई 2018 में होता है। 2+2 वार्ता, जो 2018 में सबसे पहले भारत और अमेरिका के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री की रणनीतिक वार्ता का फोरम वर्तमान में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और रूस के साथ भी है। ठीक है ना, वर्तमान में तो आपकी भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और रूस के साथ भी है। ठीक है ना। लेमोआ लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट 2016 की बात करते हैं। लेमोआ की बात करते हैं। लेमो तो देखिएगा, भारत यूएस के सैन्य बल के बीच लॉजिस्टिक सहायता, सप्लाई और सेवा हेतु समझौता होता है। 26 अगस्त को वॉशिंगटन में होता है। 2016 में होता है पोर्ट आपकी विजिट, संयुक्त अभ्यास और प्रशिक्षण, मानवीय सहायता और आपदा राहत हेतु लॉजिस्टिक एक्सचेंज। तो आपकी क्या है, लॉजिस्टिक एक्सचेंज आपके मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट है 2016 में होता है। 26 अगस्त। कम्युनिकेशन कॉम्पेटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट होता है कॉम कैसा जो भी अनाउंस में आपकी जो प्रोनाउंस हो 2018 में 2018 में आपके एनक्रिप्टेड संचार प्रणाली उन्नत आपके रक्षा प्रणाली का हस्तांतरण करने के लिए 6 सितंबर 2018 को आपके इनक्रिप्टेड संचार प्रणाली और उन्नत रक्षा प्रणाली का हस्तांतरण के लिए कम्युनिकेशन कॉम्पेटिबिलिटी एंड आपके सिक्योरिटी एग्रीमेंट होता है इंडिया और यूएसए के बीच में। ISA इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एग्रीमेंट है 2019 में होता है। रक्षा उद्योग की आपकी गोपनीयता, जानकारी आदान प्रदान करने और औद्योगिक सुरक्षा संयुक्त एक्शन ग्रुप स्थापित करने हेतु रक्षा उद्योग की गोपनीय जानकारी आदान प्रदान करने के लिए आपके इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एग्रीमेंट 2019 में होता है यूएसए एंड भारत के बीच। बेसिक एक्सचेंज एंड कॉरपोरेशन एग्रीमेंट 27 अक्टूबर 2020 में। यह समझौता भू स्थानांतरित जानकारी साझा करने के सक्षम बनाता है, जिसमें दोनों देश के आपके एक दूसरे को मानचित्र, नौवहन, वायुगतिकी चार्ट, व्यावसायिक चित्र, आपके जियोडेटिक, जियोफिजिकल, जियोमेट्रिक, गुरुत्वीय डाटा साझा कर सकते हैं। आपके बेका के अंतर्गत बेसिक एक्सचेंज एंड कॉरपोरेशन एग्रीमेंट 27 अक्टूबर 2020 में ये समझौता हुआ कि भूस्थानिक जानकारी साझा करने में सक्षम बनाता है, जिसमें दोनों देश एक दूसरे को मानचित्र, नौवहन और आपके वायुगतिकी चार्ट और व्यावसायिक चित्र, जियोडेटिक, जियोफिजिकल, जियोमेट्रिक व गुरुत्वीय डाटा साझा कर सकते हैं। इंडस एक्ट 2023 डिफेंस एक्सप्लोरेशन इकोसिस्टम। डिफेंस एक्ट 2023 एक डिफेंस एक्सप्लोरेशन इकोसिस्टम।
सोशल सिक्योरिटी ऑफ आपके सप्लाइंग एग्रीमेंट 22 अगस्त 2024 को होता है। भारत और यूएसए राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए वस्तुओं और सेवाओं के लिए प्राथमिकता समर्थन करने पर सहमत हुए, अर्थात राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली आपूर्ति श्रृंखला की बाधा को दूर करेंगे। सिक्योरिटी ऑफ सप्लाईज एग्रीमेंट 22 अगस्त 2024 को होता है। 22 अगस्त 2024 इंडिया एंड यूएसए के बीच में। अगस्त 2024 में संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में समझौता ज्ञापन, मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट रिगार्डिंग द असेसमेंट ऑफ क्रिएशन ऑफ ऑफिसर, ठीक है ना, ऑफिसर। इस पर आपकी क्या है, समझौता होता है और हस्ताक्षर होते ही समझौते का उद्देश्य संपर्क अधिकारी की नियुक्ति कर भारत अमेरिका के बीच सूचनाओं के साझाकरण को बढ़ावा देना। इस पर आपके हस्ताक्षर किए और समझौते पर का उद्देश्य था संपर्क अधिकारी की नियुक्ति कर, संपर्क जो अधिकारी थी इस अधिकारियों की नियुक्ति कर भारत और अमेरिका के बीच सूचनाओं के साझाकरण को बढ़ाना। भारत अमेरिका में 10 वर्षीय रक्षा फ्रेमवर्क समझौता, भारत और अमेरिका के बीच 10 वर्षीय रक्षा फ्रेमवर्क समझौता 31 अक्टूबर 2025 को आपके कुआलालंपुर मलेशिया में 12वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक के दौरान भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा अमेरिकी युद्ध सचिव पीट हेगसेथ ने 10 वर्षीय रक्षा फ्रेमवर्क समझौता कर हस्ताक्षर किए और ये समझौता आपके 2005 से 2015 तक हस्ताक्षर समझौते का अनुवर्ती है। भारत अमेरिका की 10 वर्षीय रक्षा फ्रेमवर्क का समझौता होता है 31 अक्टूबर 2025 को होता है। कुआलालंपुर मलेशिया में 12वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक के दौरान भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिका के युद्ध सचिव हैं पीट हेगसेथ ने 10 वर्षीय आपके रक्षा फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए और ये समझौता 2005 से 2015 तक आपके हस्ताक्षर समझौते का अनुवर्ती है। मुख्य आपके प्रयुक्त अभ्यास भी देखते हैं। प्रमुख अभ्यास संयुक्त रूप से होते हैं भारत और आपके अमेरिका के बीच में मालाबार QUAD राष्ट्र, भारत, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान के बीच बहुपक्षीय नौसेना युद्ध अभ्यास है मालाबार जिसकी शुरुआत 1992 में भारत और यूएसए के बीच हुई। यह द्विपक्षीय आपके युद्ध अभ्यास के रूप में हुई थी। बाद में ऑस्ट्रेलिया और जापान भी घुस जाती है साथ में। नौसेना का युद्ध अभ्यास है मालाबार। नेक्स्ट है टाइगर ट्राइम्फ त्रिसेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत आपके HADR अभ्यास है। त्रिसेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है टाइगर ट्राइम्फ, ठीक है ना। यह भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास थल सेना ब्रज प्रहार विशेष बलों का है। ब्रज प्रहार आपके विशेष बलों का है और युद्ध अभ्यास थल सेना। ऊर्जा में सहयोग देकर भारत और यूएसए जलवायु एवं स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 अप्रैल 2021 में शुरुआत, जिसमें 2 ट्रैक हैं। पहला है स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी SCEP और दूसरा है क्लाइमेट एक्शन एंड आपके फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग CFMD। भारत और यूएसए जलवायु एवं स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 के अंतर्गत अप्रैल 2021 में शुरुआत होती है। 2 ट्रैक हैं, स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी क्लाइमेट आपके एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग। यूएसए भारत का छठा सबसे बड़ा ऊर्जा व्यापार साझेदार है। यूएसए है भारत का छठा सबसे बड़ा ऊर्जा आपके व्यापार साझेदार है। यूएसए 2021 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत की पहल होती है में शामिल होकर 2022 में ISA समझौते की पुष्टि करता है। यूएसए 2021 में अंतर्राष्ट्रीय सौर संबंध में शामिल होकर 2022 में ISA समझौते की पुष्टि करता है। भारत अमेरिका LPG आयात समझौता 17 नवंबर 2025 को आपके केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भारत द्वारा अमेरिका के साथ में LPG आयात समझौते की आपकी समझौते किए जाने की घोषणा की जाती है। भारत अमेरिका के साथ में LPG का समझौता कब होता है?
17 नवंबर 2025, 17 नवंबर 2025। यह अनुबंधन वर्ष 2026 हेतु 1 वर्ष की अवधि के लिए लागू होगा। ठीक है। अनुबंधन के तहत भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की तेल की कंपनियां अमेरिका की खाड़ी तट से लगभग 2.2 मिलियन टन प्रति वर्ष एलपीजी खरीदेगी, जो भारत के वार्षिक एलपीजी आयात का लगभग कितना होगा? आयात का 10% होगा। इस अनुबंध में शामिल भारतीय कंपनियां इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड है। इस अनुबंध में शामिल भारतीय कंपनी इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड शामिल होगी। आर्थिक संबंधों के बारे में बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। भारत यूएसए का 10वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। संयुक्त राज्य अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। भारत यूएसए का 10वां सबसे बड़ा आपके व्यापारिक भागीदार है। तो आपके यूएसए पर डिपेंडेंसी भारत की ज़्यादा दिखती है। यूएसए भारत में तीसरा सबसे बड़ा आपके एफडीआई निवेश करता है। यूएसए भारत में तीसरा सबसे बड़ा एफडीआई है, ये निवेश करता है। यूएसए भारत में तीसरा सबसे बड़ा आपके एफडीआई निवेश करता है। भारत अमेरिका व्यापार समझौता 13 फरवरी 2025 को हस्ताक्षरित कर इस समझौते की रूपरेखा 7 फरवरी 2026 को साझा की गई, जिसके मुख्य बिंदु इस प्रकार से थे। भारत अमेरिका की व्यापार समझौता 13 फरवरी 2025 को हस्ताक्षरित होता है और इस समझौते की रूपरेखा है ये 7 फरवरी 2026 को साझा की जाती हैं। अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर आपके टैरिफ को 50% से घटाकर 18% कर दिया है। अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ को 50% से घटाकर 18% कर दिया है। भारत पर लगे अतिरिक्त 25% आपके दंडात्मक शुल्क रूसी तेल की खरीद के कारणों को भी हटा लिया गया है। भारत को अगले 5 वर्षों में $500 अरब के अमेरिकी ऊर्जा उत्पाद, विमान और तकनीकी उत्पाद व कोकिंग कोयल खरीदेगा। भारत अगले 5 वर्षों में $500 अरब के अमेरिकी ऊर्जा उत्पाद, विमान, तकनीकी उत्पाद और आपकी कोकिंग कोयला खरीदेगा। भारत में अमेरिका के मेवे, ताजे फल, सोयाबीन तेल, शराब आदि उत्पादों पर टैरिफ कम करेगा। भारत अमेरिका के मेवे, ताजे फल और सोयाबीन तेल, शराब आदि पर उत्पादों पर टैरिफ कम करेगा। भारत ने जीएम उत्पादों अमेरिकी मक्का, सोयाबीन के प्रवेश पर आपके प्रतिबंध जारी रखा। भारत ने जीएम उत्पादों अमेरिकन मक्का, सोयाबीन के प्रवेश पर आपके प्रतिबंध जारी रखा है। भारत ने मांस, डेयरी उत्पाद, गेहूं, चावल, मक्का व चीनी जैसे संवेदनशील कृषि उत्पादों को आपके नेगेटिव लिस्ट में आपके रखा है। भारत ने मांस, डेयरी उत्पाद, गेहूं, चावल, मक्का और चीनी जैसे संवेदनशील कृषि उत्पादकों को नेगेटिव लिस्ट में शुल्क रियायत नहीं रखा है, नेगेटिव लिस्ट में रखा है। अंतरिक्ष सहयोग। अंतरिक्ष में इसरो और नासा द्वारा पृथ्वी के अवलोकन के लिए माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग उपग्रह आपके निसार विकसित किया गया है। निसार हैं ये माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग उपग्रह हैं। ये नासा और इसरो के सहयोग से आपके अवलोकन के लिए विकसित किया है। जीसैट 20 का आपके प्रक्षेपण फाल्कन 9 व्हीकल से फ्लोरिडा से किया है। जीसैट 20 का प्रक्षेपण फाल्कन 9 व्हीकल से फ्लोरिडा से किया है। जून 2025 में एक्सियोमा 4 मिशन के तहत सुधांशु शुक्ला की अंतरिक्ष यात्रा। जून 2025 में एक्सियोमा 4 मिशन के तहत सुधांशु शुक्ला की आपके अंतरिक्ष यात्रा हुई है। सुधांशु शुक्ला की यात्रा किसके आपके जून 2025 में होती है और एक्सियोमा 4 मिशन के तहत होती है। किस मिशन के तहत होती है? एक्सियोमा 4 मिशन के तहत होती है। जीसैट प्रक्षेपण फाल्कन 9 व्हीकल से फ्लोरिडा से किया गया। जीसैट 20 का आपके प्रक्षेपण है ये फाल्कन 9 व्हीकल से किया जाता है और फ्लोरिडा से किया जाता है। चिकित्सा सहयोग दिया गया है। द्विपक्षीय वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम के तहत आपके रोटवैक की वैक्सीन का विकास। कैंसर आपके मून शॉट। भारत में कैंसर के कम करने के लिए पीपीपी मॉडल पर
PPP मॉडल पर आपके कैंसर मून शॉट। डायस्पोरा यूएसए में तीसरा सबसे बड़ा एशिया जातीय समूह है। डायस्पोरा यूएसए में तीसरा सबसे बड़ा बड़ा एशिया जातीय समूह है और यूएसए कांग्रेस के 6 भारतीय मूल के सदस्य हैं। इस यूएसए में कांग्रेस के 6 भारतीय मूल के सदस्य हैं। अन्य सहयोग देखें, विज्ञान और प्रौद्योगिकी फोरम 2000 और आपके 2000 ईस्वी में, ठीक है। और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समझौता 2005 में होता है। 2019 में अगले वर्ष 10 वर्षों के आपके नवीनीकृत किया गया था। आईसीटी संयुक्त कार्य समूह 2005 भारत अमेरिकी व्यापार नीति ट्रेड पॉलिसी फॉर्मूला आपके TPF 2005। भारत अमेरिका सीओ फर्म आपके 2005। भारत अमेरिका साइबर फ्रेमवर्क सितंबर 2016। भारत अमेरिका साइबर फ्रेमवर्क सितंबर 2016। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क मई 2022 में सदस्य हैं 14। सदस्य देश कितने 14 हैं। और आपके इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क IPEF मई 2022 में सदस्य देश हैं 14 है। यूएसए के पहले जिसमें भारत भागीदार हैं 4 स्तंभ हैं। यूएसए की पहल जिसमें भारत शामिल है 4 आपके क्या स्तंभ है, ट्रेड, सप्लाई चेन और क्लीन एनर्जी और फेयर इकोनॉमी आपके क्लीन एनर्जी, सप्लाई चेन और ट्रेड इसमें रहने वाले स्तंभ हैं। इन चार में से भारत 3 स्तंभ सप्लाई चेन और क्लीन एनर्जी साथ में फेयर इकोनॉमिक में शामिल हुआ है। ट्रेड में नहीं हुआ है, बाकी तीनों में हुआ है। भारत यूएसए आपके रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी एक्शन प्लेटफॉर्म RETAP 2023। भारत यूएसए रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी एक्शन प्लेटफॉर्म आपके 2023। ग्रीन आपके ट्रांजिशन फंड 2023 500 मिलियन USD। विवाद के बिंदु भी हैं कुछ, विवाद के बिंदु बिल्कुल हैं। विवाद के कौन कौन से बिंदु हैं। H1B वीज़ा अप्रवासी पैसा काम करने वाले गैर अप्रवासी विदेशी कर्मचारियों हेतु 21 सितंबर 2025 से H1B वीज़ा के लिए $1,00,000 के प्रवेश शुल्क निर्धारित किए गए। $1,00,000 की आपकी प्रवेश शुल्क निर्धारित की गई। और बौद्धिक संपदा विवाद है। H1B वीज़ा है यह प्रवासी पैसा में काम करने वाले गैर अप्रवासी विदेशी कर्मचारियों को 21 सितंबर 2025 से H1B वीज़ा के लिए $1,00,000 की प्रवेश शुल्क निर्धारित की गई है। ये विवाद का बिंदु हो गया। WTO से संबंधित विवाद। खाद्य सुरक्षा के नाम पर सब्सिडी को यूएसए विरोध करता है। खाद्य सुरक्षा के नाम पर सब्सिडी को यूएसए क्या है, विरोध करता है। ये WTO से संबंधित आपके विवाद हैं। सुपर 301 वर्ष 1988 में ट्रेड एक्ट 1974 की धारा 301 में संशोधन करके अमेरिकी राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान की गई है कि उन देशों पर आपके व्यापार प्रतिबंध लगा सकते हैं जिनकी अनुमति व्यापार नीति अमेरिका के व्यापार को सीमित करती है। सुपर 301 है जो वर्ष 1988 में ट्रेड एक्ट कौन सा है, वर्ष 1988 में ट्रेड एक्ट 1974 की धारा 301 में संशोधन करके अमेरिकी राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह उन देशों पर व्यापार प्रतिबंध लगा सकता है जिनकी अनुमति व्यापार नीतियों के आपके अमेरिका के व्यापार को सीमित करते हैं। ये सुपर 301 है, WTO है, संबंधित विवाद है और H1B वीज़ा है। स्पेशल 301 मई 2025 में यूएसए ने स्पेशल 301 रिपोर्ट में भारत को आपके प्रायोरिटीज वॉच लिस्ट में दिया है। प्रायोरिटीज वॉच लिस्ट में रखा है जिसका कारण आपके IPR सुरक्षा और उसे लागू करने की चुनौती था। इसका कारण क्या, IPR सुरक्षा और उनके लागू करने में चुनौती था, है ना। चलिए PM मोदी की अमेरिकी यात्रा देखते हैं। मोदी की अमेरिकी यात्राएं। मोदी के 13 फरवरी 2025 को मोदी फरवरी माह में 2 दिवसीय अमेरिका की यात्रा के दौरे की गई। अच्छा, अमेरिका यात्रा के दौरान की गई, ठीक है। USA इंडिया कॉम्पैक्ट पहल, ठीक है ना, USA इंडिया कॉम्पैक्ट पहल
कैटेलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर मिलिट्री पार्टनरशिप एक्लरेटेड और कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी। पता नहीं कितना सही था कितना गलत। बाकी देखो, भारत और अमेरिका के बीच एक रणनीतिक फ्रेमवर्क है। क्या है? रणनीतिक फ्रेमवर्क है, जिसका उद्देश्य है रक्षा, प्रौद्योगिकी और आर्थिक क्षेत्रों में आर्थिक जो क्षेत्र हैं, इस आर्थिक क्षेत्रों में परिवर्तनकारी सहयोग को बढ़ावा देना। यूएस से इंडिया मेजर डिफेंस पार्टनरशिप के लिए आपके नए 10 वर्षीय के ढांचा 2025 से 35 तक घोषणा की है। यूएस से इंडिया मेजर डिफेंस पार्टनरशिप 10 साल के लिए। ऐसे क्या है ये? ऑटोनोमस सिस्टम इंडस्ट्री अलायंस, ऑटोनोमस सिस्टम इंडस्ट्री अलायंस एआई अक्षम, क्या एआई सक्षम आपके ड्रोन रोधी प्रणाली और समुद्री रक्षा तकनीकी में नवाचार को बढ़ावा देगा। और साथ में इंडो पैसिफिक क्षेत्र में उद्योग साझेदारी है, उसको आपका में उत्पाद है, इस उत्पादों को भी बढ़ाएगा। एशिया आपके ऑटोनोमस सिस्टम इंडस्ट्री अलायंस है, ठीक है ना। मिशन 500 के तहत 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $500 मिलियन तक पहुंचाना है। मिशन 500 के तहत 500 बिलियन डॉलर तक क्या पहुंचाना है द्विपक्षीय व्यापार 2030 तक। इंपॉर्टेंट। ट्रस्ट की बात करें, ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी। भारत और अमेरिका के बीच रणनीति प्रौद्योगिकी का उपयोग कर संबंधों में परिवर्तनकारी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए की गई इस पहल के तहत रक्षा, कृत्रिम आपके बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग और जैव प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और अंतरिक्ष में संयुक्त सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी। भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके आपके संबंधों में परिवर्तनकारी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए की गई है। इसके तहत रक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग और जैव प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और अंतरिक्ष में सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। इंडस एक्स आपके प्लेटफॉर्म में प्रेरित इंडस इनोवेशन की शुरुआत की गई है। इसरो और नासा के द्वारा एक्सियोम मिशन के तहत पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री को अंतर्राष्ट्रीय आपके अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजने की योजना पर सहमति जताई गई है। सुधांशु शुक्ला मिशन के तहत एक्सियोम के तहत पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजने की योजना सहमति जताई है। निसार मिशन का शीघ्र प्रक्षेपण किया जाएगा, जो आपके ड्यूअल रडार तकनीक से पृथ्वी की सतह में होने वाले परिवर्तनों की मैपिंग करेगा। निसार मिशन का शीघ्र आपके प्रक्षेपण किया जाएगा, जो ड्यूअल रडार तकनीकी से पृथ्वी की सतह पर होने वाले परिवर्तनों को मैपिंग करेगा। स्ट्रेटेजिक मिनरल रिकवरी पहल में कोयला, एल्यूमिनियम, तेल, गैस, लिथियम, कोबाल्ट और रेयर अर्थ की पुनः प्राप्ति और प्रसंस्करण हेतु किया गया है। अमेरिका के आपके नेशनल साइंस फाउंडेशन NSF तथा भारत के अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF के बीच उभरती प्रौद्योगिकी और संयुक्त अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए घोषणा की गई है। मोदी के द्वारा आपके 2025-26 में विदेशी यात्राएं हैं, उन विदेशी यात्राओं के बारे में बात की जाए। मोदी करते हैं विदेशी यात्रा 2025-26 की, जिसमें आपकी सबसे पहले नॉर्वे की, जो मई 2026 में लेटेस्ट वाली नॉर्वे की करते हैं 2026 में। नॉर्वे में मई में करते हैं। नॉर्वे मई का महीना नॉर्वे। ओस्लो में आपके आयोजित भारत नॉर्डिक तीसरे भारत शिखर सम्मेलन में भाग लिया। ओस्लो में आयोजित भारत नॉर्डिक तीसरे भारत शिखर सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन में भाग लेने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, नॉर्वे के प्रधानमंत्री थे, डेनमार्क के प्रधानमंत्री थे, फिनलैंड के प्रधानमंत्री, आइसलैंड के प्रधानमंत्री और स्वीडन के प्रधानमंत्री, ठीक है ना। तो नॉर्वे के प्रधानमंत्री कौन? नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोन्स गेहर स्टोर। नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोन्स गेहर स्टोर और डेनमार्क के प्रधानमंत्री हैं मेड फ्रेडरिक्सन आपकी क्या है? मेड फ्रेडरिक्सन
डेनमार्क के प्रधानमंत्री हैं। मेट मेट आपके फ्रेडरिक्सन डेनमार्क के प्रधानमंत्री, जॉन्स गैरिस्टोर नॉर्वे के प्रधानमंत्री। फिनलैंड के प्रधानमंत्री हैं पेट्री ओरप्पो पेट्री ओरप्पो हैं फिनलैंड के प्रधानमंत्री। आइसलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टून आपके क्रिस्टून फ्रास्टोडोटिर क्रिस्टून आपके फ्रास्टाडोटिर क्या है डोटिर क्रिस्टुवन फ्रास्टाडोटिर ठीक है ना, क्रिस्टून फ्रास्टाडोटिर आइसलैंड। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन क्या ढंग के नाम नहीं रख सकते थे क्या? स्वीडन के प्रधानमंत्री कौन है? उल्फ क्रिस्टरसन ठीक है ना। 43 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की नॉर्वे की आपके 43 साल के बाद भारतीय प्रधानमंत्री की पहली राजकीय यात्रा थी। विदेशी नागरिकों में दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिकता सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ रॉयल नॉर्वेजियन आपके ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट, ग्रैंड क्रॉस ऑफ रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया था। मई में स्वीडन 2026 में मई में आपके स्वीडन की भी यात्रा करते हैं। इससे पूर्व 2018 में पहले भारत नॉर्डिक सम्मेलन में भाग लेने हेतु स्वीडन की यात्रा कर चुके थे। भारत स्वीडन संयुक्त कार्य योजना JAP 2026 से 30 तक अपनाया गया है। भारत स्वीडन संयुक्त कार्य JAP 2026 से 30 तक अपनाया गया है। स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार, रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार, डिग्री कमांडर, ग्रैंड क्रॉस पाने वाले प्रथम एशियाई नेता बने। ठीक है ना, पता नहीं इतने सम्मान कैसे मिल रहे हैं एक साथ में, ये साथ में मिलना थोड़ा ताजुब है, अंदर की सेटिंग अंदर जाने। ठीक है ना। स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार, डिग्री कमांडर क्या है? डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस। ठीक है ना। फिर नीदरलैंड की भी यात्रा करते हैं मई 2026 में। 2017 में यात्रा के बाद यह आपकी नीदरलैंड की दूसरी यात्रा थी 2017 के बाद में। चोल ताम्रपत्रों की वापसी में सहयोग हेतु नीदरलैंड सरकार को धन्यवाद दिया। चोल के ताम्रपत्र रहे उसकी वापसी हेतु क्या नीदरलैंड सरकार को धन्यवाद दिया। नीदरलैंड के आपके नीदरलैंड के द हेग में भारतीय डायस्पार सूरीनामो हिंदुस्तान समुदाय से संवाद किया। भारतीय डायस्पारों से आपके संवाद करते हैं। विश्वविद्यालय संयोग नालंदा और ग्रोनिगन नालंदा विश्वविद्यालय सहयोग। ओके। नीदरलैंड स्वीडन और आपके नॉर्वे। फिर इटली के राष्ट्रपति जॉर्जिया मेटेरेला और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी आपके प्रधानमंत्री हैं। राष्ट्रपति कौन है? सर्जियो मेटेरेला इटली के राष्ट्रपति हैं। सर्जियो मेटेरेला और जॉर्जिया मेलोनी है प्रधानमंत्री। इनकी मुलाकात होती है। भारत इटली संबंधों में विशेष रणनीतिक साझेदारी तक उन्नत करने का निर्णय लिया गया है। जॉइंट आपके स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 से 29 की समीक्षा की गई है। जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 से 29 की समीक्षा की गई है। 2026 तक द्विपक्षीय व्यापार 20 अरब यूरो पहुंचने के लक्ष्य को दोहराया गया। 2026 तक द्विपक्षीय व्यापार है ये आपके 20 अरब यूरो पहुंचाने की लक्ष्य को दोहराया गया। 2027 में भारत इटली संस्कृति एवं पर्यटन वर्ष के रूप में 2027 को भारत इटली सांस्कृतिक एवं पर्यटन वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म 2025 के क्रियान्वयन पर संतोष व्यक्त किया। जॉइंट इनिशिएटिव टू काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म 2025 के क्रियान्वयन पर संतोष व्यक्त किया। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO रोम द्वारा आपके 2026 में प्रतिष्ठित एग्रोकोला मेडल PM मोदी को प्रदान किया गया। खाद्य एवं आपके कृषि संगठन FAO रोम द्वारा वर्ष 2026 का प्रतिष्ठित एग्रीकोला मेडिकल है मोदी को दिया जाता है। संयुक्त अरब अमीरात की भी यात्रा इसी समय करते हैं UAE की।
भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। यूएई आपके भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। सातवां सबसे बड़ा निवेश स्रोत देश है। सातवां सबसे बड़ा निवेश स्रोत देश है। पीएम मोदी का स्वागत यूएई राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान ने किया। मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान ने किया है। भारत और यूएई आपके केपा समग्र आर्थिक भागीदारी समझौता 2022। भारत यूएई आपके केपा समग्र आर्थिक भागीदारी समझौता 2022। भारत के सामरिक पेट्रोलियम भंडार में यूएई की भागीदारी बढ़ाकर 3 करोड़ बैरल की जाएगी। भारत के सामरिक पेट्रोलियम भंडार में यूएई की भागीदारी बढ़ाकर 3 करोड़ बैरल की जाएगी। यूएई में भारत के 5 अरब अमेरिकी डॉलर निवेश की घोषणा। यूएई भारत में 5 अरब आपके अमेरिकी डॉलर निवेश की घोषणा की है और रणनीतिक रक्षा सहयोग फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किया है। रणनीतिक रक्षा सहयोग फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। अगले इजराइल की फरवरी 2026 में करते हैं यात्रा। इजराइल के आपकी फरवरी 2026 में आपकी यात्रा करते हैं। मोदी की दूसरी इजराइल यात्रा थी। शांति, नवाचार और समृद्धि के लिए आपके रणनीतिक साझेदारी। जाते हैं वहाँ पर और युद्ध छिड़वा के खत्म नहीं, मतलब छिड़ जाता है वहाँ पर, बाद में छिड़ जाता है, कुछ दिन वापस आए थे तब। शांति, नवाचार, समृद्धि के लिए विशेष रणनीतिक साझेदारी के साथ में द्विपक्षीय आपके संबंधों के नए अध्याय की शुरुआत होती है। पीएम मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम पहल के तहत पौधा लगाया था। वेरी गुड, कितना बड़ा काम करके आए। वहाँ जाकर आप इजराइल संसद नेसेट के आपके विशेष पूर्ण अधिवेशन को संशोधित किया। ऐसा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। इजराइल की संसद है, संसद में आपके नेसेट के विशेष पूर्ण अधिवेशन को संबोधित किया था आपके फुलॉन। अंग्रेजी में किया कि हिंदी में किया, इसका कमेंट में आप जवाब दोगे। फ्लुएंटली कौन सी लैंग्वेज बोल लेते हैं। पीएम मोदी को मेडल ऑफ द नेसेट सम्मान प्रदान किया गया। मोदी को क्या मेडल ऑफ द नेसेट सम्मान दिया गया है इजराइल की तरफ से। भारत इजराइल संसदीय मैत्री समूह की घोषणा। गाजा शांति योजना के प्रति आपके समर्थन व्यक्त किया है। गाजा की शांति योजना के प्रति समर्थन व्यक्त करते हैं। रक्षा सहयोग संबंधी आपके 4 नवंबर 2025 को रक्षा सहयोग संबंधी समझौता है 4 नवंबर 2025 से। भारत इजराइल संबंध एक नज़र में देखें तो 17 सितंबर 1950 को इजराइल की मान्यता देने की घोषणा की थी भारत ने, और 1992 में इजराइल ने नई दिल्ली को में पूर्ण आपके राजनयिक संबंध स्थापित करने के बाद नई दिल्ली में अपना नियमित दूतावास खोला है इजराइल ने। मुंबई में एक वाणिज्यिक दूतावास कार्यालय था। पहले क्या था, मुंबई में एक वाणिज्यिक दूतावास कार्यालय था। दिल्ली मैत्री आपकी व सहयोग घोषणा 2003 में। मलेशिया की भी करते हैं फरवरी 2026 में ही। पीएम मोदी मलेशिया की तीसरी राजकीय यात्रा की थी। भारत मलेशिया व्यापक रणनीति समझौता 2024 मजबूत करना। भारत मलेशिया व्यापक आपके रणनीतिक साझेदारी है 2024 की मजबूती करना। मलेशिया पीएम आपके दातो सेरी अनवर इब्राहिम से मुलाकात की। मलेशियाई पीएम है दातो सेरी अनवर इब्राहिम। मलेशिया के इब्राहिम से दातो सेरी अनवर इब्राहिम से मुलाकात करी। भारत मलेशिया सीओ फोरम के 10वें संस्करण का आयोजन किया। भारत आपके यूपीआई और मलेशिया पे नेट के बीच समझौते का स्वागत हुआ। यूपीआई और आपके पे नेट का संबंध है मलेशिया से। ठीक है, नेक्स्ट है जॉर्डन, दिसंबर 2025 में होती है। 37 वर्षों के बाद भारतीय प्रधानमंत्री पहली आपके जॉर्डन यात्रा करते हैं। जॉर्डन किंग आपके अब्दुल्ला द्वितीय से मुलाकात करते हैं। जॉर्डन किंग अब्दुल्ला द्वितीय से मुलाकात की जाती है। इथोपिया 2025 में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी इथोपिया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने इथोपिया की संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने आपकी इथोपिया को क्या है संसद के संयुक्त सत्र में संबोधित किया। इथोपियाई प्रधानमंत्री डॉक्टर अबी अहमद ने प्रधानमंत्री मोदी को इथोपिया के सर्वोच्च पुरस्कार से, राष्ट्रीय पुरस्कार हैं द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया से सम्मानित किया। ओमान की भी यात्रा करते हैं दिसंबर 25 में। आपके ओमान राजनीतिक संबंधों को 70 वर्षगांठ के अवसर पर ओमान की अपनी दूसरी आधिकारिक यात्रा करी थी। सुल्तान हैथन बिन तारिक ने प्रधानमंत्री श्री मोदी को ओमान का सर्वोच्च सम्मान
ऑर्डर ऑफ ओमान से सम्मानित किया। सुल्तान हैथम बिन तारिक ने प्रधानमंत्री मोदी को ओमान का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान से सम्मानित करते हैं। हैथम बिन तारिक। चले, ये बात ही मोदी थे। मोदी कहाँ पर विदेशी यात्रा करके आए थे, भटकाव करके आए थे, ये देखा था। अब हम देखते हैं विदेशी गणराज्य आपके गणमान्य नागरिकों की भारत यात्रा होती है। 2026 में जून में ही अपने आते हैं आपके डेल्सी रोड्रिगेज कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं वेनेजुएला के आपके कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज आते हैं यहाँ पर। यू मिन आंग आपके हलाइंग म्यांमार के राष्ट्रपति हैं। भारत की पड़ोसी पहले एक्ट ईस्ट एंड महासागर पहल के संगम पर स्थित है। रुपया आपकी क्याट निपटान तंत्र के माध्यम से द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने की सहमति। रुपया क्याट निपटान तंत्र के माध्यम से, ठीक है ना। कौन आते हैं? यू मिन आंग हलाइंग, ठीक है ना। मार्को रूबियो मई 2026 अमेरिकी विदेश मंत्री हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मई 2026 में मार्को रूबियो हैं। मार्को रूबियो यहाँ आते हैं। निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स मई 2026 साइप्रस के प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं। भारत की पहली यात्रा करते हैं। जून 2025 में पीएम मोदी ने साइप्रस की यात्रा की थी, तो ये आए थे वापस आपके दाल मखनी खाने के लिए। दोनों देश 10 फरवरी 2027 को राजनीतिक संबंधों में 65 वर्ष के आपके वर्षगांठ है, वो मनाएंगे। निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स साइप्रस राष्ट्रपति। नेक्स्ट है तोलाम मई 2026 में आते हैं। वियतनाम के राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति चुने जाने के बाद भारत की पहली राजकीय यात्रा करते हैं तोलाम। और समग्र के रणनीतिक साझेदारी 2016 और द्विपक्षीय व्यापार 2030 $25 अरब करने का लक्ष्य है। 2030 तक $25 अरब करने का द्विपक्षीय व्यापार, $25 अरब 2030। $500 अरब किसके करने हैं? अमेरिका के 2030 तक। वियतनाम भारत के एक्ट ईस्ट व महासागर नीति का मुख्य अंग है। वियतनाम भारत की एक्ट ईस्ट और महासागर नीति का मुख्य अंग है। तोलाम आए थे। उसके बाद हम देखते हैं दक्षिणी कोरिया के राष्ट्रपति आते हैं। भारत की पहली राजकीय यात्रा थी। भारत ने कोरिया के वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय सोलर आपके अलायंस में शामिल होने और विकास संस्था में शामिल होने का स्वागत किया। भारत ने कोरिया के वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस में शामिल होने और आपके विकास संस्था में शामिल होने का स्वागत किया। इंडिया रोक व्यापक आपके आर्थिक साझेदारी समझौते को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। वर्ष 2026-30 तक आगामी 5 वर्षों में भारत दक्षिणी कोरिया विशेष रणनीतिक आपके विजन रहेगा। ये आपके कौन आए थे? लीजे मयांग आए थे अप्रैल 2026 में। लीजे मयांग का संबंध है दक्षिणी कोरिया से। राष्ट्रपति है लीजे मयांग। प्रमुख घोषणा भी करते हैं। आर्थिक सुरक्षा संवाद की शुरुआत करेंगे। इकोनॉमिक सिक्योरिटी डायलॉग विशेष आगंतुक कार्यक्रम की स्थापना होगी, ठीक है ना। और दक्षिणी कोरिया का इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव तथा अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन तथा भारत का ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट में शामिल होगा, ठीक है ना। दक्षिणी कोरिया का इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव तथा अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन तथा भारत का ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट में शामिल होना, ठीक है ना। विदेश में आपके मंत्रालयों के बीच वैश्विक विषयों जलवायु परिवर्तन, आर्कटिक और समुद्री सहयोग सहित पर आपके संवाद की शुरुआत होगी। विदेश मंत्रालयों के बीच में वैश्विक विषयों जलवायु परिवर्तन, आर्कटिक और समुद्री सहयोग सहित पर संवाद की शुरुआत होगी। वर्ष 2028-29 में भारत कोरिया मैत्री वर्ष के रूप में मनाना। 28-29 को भारत कोरिया मैत्री वर्ष के रूप में मनाना। वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $54 बिलियन तक पहुंचाना है। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार इसको $54 बिलियन तक बढ़ाना है। 28-29 को भारत कोरिया मैत्री वर्ष होगा, ठीक है। $25 अरब का तो संबंध था वियतनाम से। और यहाँ पर 2030 तक द्विपक्षीय समझौता है 54 करना है, $54 बिलियन करना है। हाँ,
मार्च में आते हैं डॉक्टर अलेक्जेंडर स्टब, फिनलैंड के राष्ट्रपति हैं। 11वें आपके रायसीना डायलॉग के मुख्य अतिथि। और फिनलैंड व्यापार 2030 तक दुगुना करना है। भारत फिनलैंड व्यापार है 2013 तक आपके दुगुना करना है। कौन आए थे? डॉक्टर अलेक्जेंडर स्टब आते हैं। अलेक्जेंडर स्टब आते हैं। अलेक्जेंडर स्टब। डॉक्टर आपके क्रिश्चियन स्टोफर अप्रैल 2026 में आते हैं। ऑस्ट्रिया के चांसलर हैं। भारत की पहली राजकीय यात्रा थी डॉक्टर क्रिश्चियन स्टोफर की, आपके ऑस्ट्रेलिया चांसलर हैं। मार्क क्रोनी कनाडा के प्रधानमंत्री हैं। फरवरी मार्च में 2026 में आते हैं। 2018 के बाद किसी कनाडाई प्रधानमंत्री की भारत की पहली यात्रा थी। प्रमुख घोषणाएं देखें तो भारत कनाडा सीईओ फोरम का पुनर्गठन, भारत कनाडा सीईओ फोरम है उसका पुनर्गठन होगा। भारत कनाडा रक्षा संवाद की स्थापना होगी। भारत कनाडा संसदीय मैत्री समूह की स्थापना करेंगे। कनाडा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन और ग्लोबल आपके बायोफ्यूल अलायंस में शामिल होने की घोषणा की गई। कनाडा की हिंद महासागर रिम संघ में संवाद भागीदार के रूप में शामिल होने के लिए भारत का समर्थन दिया। ठीक है। कनाडा द्वारा भारत ट्राइब्स फेस्ट 2026 में नई दिल्ली में शामिल होने की घोषणा की गई। प्रमुख सहयोग समझौते, भारत कनाडा व्यापक और आर्थिक साझेदारी समझौते की घोषणा की गई। अंतर्गत 2030 तक 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार का घोषणा की गई। 50 बिलियन डॉलर 2030 तक। निपटैम के आपके संयुक्त दलहन प्रोटीन उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना हेतु आशय की घोषणा। ठीक है ना। सेशेल्स के राष्ट्रपति हैं डॉक्टर पैट्रिक आपके हरमिनी आते हैं। कहाँ? सेशेल्स के राष्ट्रपति हैं। 50वीं आपके वर्षगांठ, राजनयिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ। ये प्रमुख बातें अपने विदेशी संबंध से निकल के आती हैं। चलिए, ये अपने विदेशी संबंध का टॉपिक इधर कंप्लीट। एक बार के लिए एक आध और क्लास हो सकती हैं। ठीक है, तो बस इस कक्षा में इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।